फैंग युआन अंदर ही अंदर इम्प्रेस था। ये आंटी नहीं, हिडन फाइनल बॉस है। एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो जानबूझकर जो मेकिन को टीज करते हुए बोला, अभी तो बोल रही थी ऐसा मत करो, फिर खुद ही मेरी बाहों में घुस रही हो। सच बताओ, मेरे साथ और कुछ दिन रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती हो ना? जो मेकिन ने ऑलमोस्ट बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ चाहती हूं। आंसर इतना फास्ट निकला कि खुद वो शॉक हो गई। तुरंत ऑकवर्ड होके साइड देखने लगी। मैं बस तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती हूं। फैंग युआन हंस पड़ा। कंफर्टेबल तो फील होगा ही, अपग्रेडेड वर्जन हूं मैं। उसने मजाक में अपना ट्रू विजन स्किल एक्टिवेट किया। जो मेकिन के सिर के ऊपर नंबर पॉप हुआ 2 और नीचे नोट 1 इज दी होस्ट। फैंग युआन अंदर सोचने लगा, मतलब इसकी लाइफ में हस्बैंड के अलावा सिर्फ मैं। अरे यार, इतना प्रीमियम फिगर और इतने साल वेस्ट गया। बंदा लिटरली इमोशनल इन्वेस्टर बन गया। उसने हल्का सा उसकी चिन लिफ्ट की। तो फिर कुछ दिन और कंटिन्यू करते हैं। जो मेकिन ने आंखें बंद कर लीं और उसकी करीब आ गई। इस मोमेंट पे बाई निंगबिंग नाम का वायरस टेम्पररी अनइंस्टॉल हो चुका था। कुछ देर बाद फैंग युआन हल्का सा हंसा और बोला, चलो घर। जो मेकिन क्वाइटली उसके साथ चल दी। रोड पे एक टैक्सी मिली और दोनों उसमें बैठ गए। टैक्सी में जो मेकिन उसके शोल्डर पे लीन करके बैठी थी। उसके फेस पे वो एक्साइटमेंट थी जो उसने सालों से फील नहीं की थी। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से दोनों को देख रहा था। एक तरफ 20s का हैंडसम लड़का, दूसरी तरफ एलिगेंट 40+ वुमन। ड्राइवर का एक्सप्रेशन, भाई दुनिया में सब चल रहा है। उसने धीरे से खुद से ही बोला, कलयुग प्रीमियम वर्जन। 15 मिनट बाद दोनों अपार्टमेंट पहुंच गए। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त जॉ मैकिन ने उसका हाथ छोड़ा और धीरे बोली, वूलनिंग मेरे साथ आना चाहती थी, मैंने मना कर दिया। तुम उसको एक बार बता देना सब ठीक है। फैंग युआन ने सर हिलाया। हाँ, तुम रूम में जाओ। जॉ मैकिन मुस्कुराई। मैं डिनर बना देती हूं। फैंग युआन कैजुअली बोला, 3 लोगों का बनाना? वो मुड़ के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन में बोली, 3? वूलनिंग भी? हाँ, उसको भी बुला लेंगे। जॉ मैकिन ने ज्यादा सवाल नहीं किए और रूम 01 में चली गई। उधर फैंग युआन रूम 02 का डोर नॉक करने ही वाला था। डोर ऑलरेडी खुल गया। पुअर साउंड प्रूफिंग का एक बेनिफिट यह था कि अंदर से हॉलवे की आवाज क्लियर सुनाई देती थी। वूलनिंग टेंशन में बाहर निकली। तुम आ गए? तुम्हें लॉकअप नहीं किया? फैंग युआन रिलैक्स टोन में बोला, नहीं, बस फाइन लगा। मेकिन ने पे भी कर दिया। मेकिन? ये नाम सुन के वूलनिंग थोड़ी कंफ्यूज हुई। इतना कैजुअली मेकिन बोलना थोड़ा ज्यादा क्लोज वाइब दे रहा था। और उसको एक और चीज अजीब लगी। जब जॉ मैकिन को पता चला था कि फैंग युआन ने बाई निंगबिंग को मारा, उसने पहले बाई निंगबिंग की कंडीशन नहीं पूछी, सीधा फैंग युआन की टेंशन। वूलनिंग अंदर ही अंदर सोचने लगी, बाई निंगबिंग प्रिटी है, लेकिन एटीट्यूड फुल टॉक्सिक। शायद जॉ मैकिन जेन्युइनली सेंसिबल वुमन है, एज भी मैच्योर, सॉफ्ट स्पोकन भी। हो सकता है बस राइट साइड सपोर्ट कर रही हो। फैंग युआन ने देखा वो डीप थिंकिंग मोड में चली गई है। क्या हुआ? वूलनिंग तुरंत रियलिटी में आई। कुछ नहीं, तुम्हारी जॉब वाली बात करते हैं। दोनों रूम के अंदर गए। फैंग युआन सीधा बोला, फर्स्ट मंथ सैलरी ऑलरेडी वीचैट पे ट्रांसफर कर दी। कल आफ्टरनून साउंड प्रूफिंग का काम होगा। शाम में गेस्ट्स आएंगे, बस रिसेप्शन हैंडल कर लेना। चेक इन प्रोसेस तुमने पहले दिन देख ही लिया था। लेकिन वूलनिंग का ध्यान उसकी बातों पे कम, ट्रांसफर नोटिफिकेशन पे ज्यादा था। उसकी आंखों में जेन्युइन सरप्राइज। मैं अभी ज्वाइन भी नहीं हुई और तुमने सैलरी पहले भेज दी? फैंग युआन चेस्ट पफ करके बोला, हमारी कंपनी प्रीमियम सर्विस देती है। एक्चुअली कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज 2, ओनर खुद अनस्टेबल, एचआर मिसिंग, लेकिन कॉन्फिडेंस फॉर्च्यून 500 वाला। वो लेनिंग इमोशनल हो गई। उसकी प्रीवियस जॉब में सैलरी नेक्स्ट मंथ मिलती थी और यहाँ एडवांस पेमेंट, इंश्योरेंस, लाइट वर्कलोड। यहाँ रुकना सही डिसीजन था। वो एक्साइटेड होके बोली, बॉस तुम सच में मस्त हो, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। फैंग युआन हंसा, कल गेस्ट संभाल लेना बस। वो लेनिंग ड्रामेटिक सल्यूट मारते हुए बोली, लीव इट टू मी, इजी। कुछ देर बाद फैंग युआन उठ गया, चलो रूम 01 में डिनर। वो लेनिंग कंफ्यूज्ड, 01? वो मेकिन आंटी का रूम है ना? हाँ तो चलो। और बिना एक्सप्लेनेशन दिए फैंग युआन डोर की तरफ चल दिया। वो लेनिंग भी पीछे गई। जैसे ही रूम 01 खुला, फ्रेश खाने की स्मेल सीधा सोल तक पहुंच गई। लेनिंग भी आ गई। जूम मेकिन एप्रन पहने किचन में खड़ी थी, फेस पे वार्म स्माइल। फैंग युआन वॉल के अगेंस्ट लीन होके उसको देख रहा था।
उसके दिल में अजीब सी वार्मथ आई। बाय निंगबिन को वो टाइप थी जो एग माइक्रोवेव में फोड़ के एटॉमिक एक्सपेरिमेंट कर दे और इंस्टेंट नूडल्स बनाते वक्त गैस उड़ा दे। यहाँ एक्चुअल घर जैसा फील आ रहा था। वो लेनिंग क्वाइटली सोफा पे बैठ गई और रूम ऑब्जर्व करने लगी। लेआउट सेम था उसके रूम जैसा, लेकिन ये क्लियरली लिव्ड इन स्पेस लग रहा था। डबल डोर फ्रिज, रोबोट वैक्यूम, वार्डरोब, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एवरीवेयर, बालकनी में कपड़े, पूरे घर बस चुका है वाइब्स। वो फाइनली पूछी बैठी, मेकिन आंटी, आप यहीं परमानेंटली रहती हो? ज़ूमेकिन एक सेकंड को रुक गई, फिर स्माइल करके बोली, हाँ, मैंने अपना घर रेंट पे दे दिया, यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। वू लेनिंग और कंफ्यूज। फिर आपके बॉयफ्रेंड? आप यहाँ अकेली? जो मेचिन का फेस हल्का रेड हुआ। उसने ऑकवर्डली फांग युआन की तरफ देखा। वो रात में आ जाते हैं। फांग युआन को हंसी कंट्रोल करनी पड़ी। ये आंटी अभी भी स्कूल गर्ल जैसी शाय हो जाती है। डिनर टेबल पे गरम नूडल्स और साइड डिशेस सर्व हुए। तीनों साथ बैठ के खाने लगे। खाते वक्त वू लेनिंग सीक्रेटली फांग युआन और जो मेचिन को ऑब्जर्व कर रही थी। कभी जो मेचिन उसकी प्लेस में फूड डाल रही थी, कभी आंखों से सिग्नल, कभी अननेसेसरी केयर, और उसके दिमाग में एक डेंजरस थ्योरी स्लोली बिल्ड हो रही थी। लेकिन वो थ्योरी इतनी अपसर्ड थी कि उसने खुद को ही मना कर दिया। नहीं, इम्पॉसिबल। डिनर के बाद वू लेनिंग ने वॉलंटरीली डिशेस वॉश किए। फांग युआन सोफा पे फोन चला रहा था। जो मेचिन उसके पास क्वाइटली बैठी थी। दोनों के बीच क्लियरली कुछ सीक्रेट चल रहा था, लेकिन वू लेनिंग को फुल पिक्चर अभी भी समझ नहीं आ रही थी। काम खत्म करके वो गुड नाइट बोल के रूम 02 वापस चली गई। बेड पे लेट के वीडियो स्क्रॉल करने लगी। रात अराउंड 10 बजे साइड वाले रूम 01 से हल्की आवाज़ें आनी शुरू हुईं। पहले धीमी बातें, फिर बेड की हल्की मूवमेंट, और धीरे धीरे रूम का पुअर साउंड प्रूफिंग अपना टैलेंट दिखाने लगा। वू लेनिंग का फेस इंस्टेंटली रेड। अगेन उसने जल्दी से ब्लैंकेट सिर पे खींच लिया। हार्ट बीट फास्ट, बॉडी हीट इंक्रीज, और दिमाग में एक ही थॉट, मेचिन आंटी 40+ हैं, फिर भी इतनी एनर्जेटिक कैसे? और सबसे शॉकिंग चीज, आवाज सुन के लग ही नहीं रहा था कि सामने मिडिल एज्ड अंकल है। ये बंदा कौन है भाई? रूम 02 में वू लेनिंग एम्बैरेसमेंट और क्यूरियोसिटी के बीच फंसी हुई थी। आवाजें काफी देर तक चलते रहीं। बीच बीच में जो मेचिन की हल्की प्लीडिंग टोन भी आ रही थी, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस कम, एक्साइटमेंट ज्यादा थी। वू लेनिंग ने ब्लैंकेट और टाइट पकड़ लिया। बस कर यार, मैं पागल हो जाऊंगी। उसको जेन्युइनली लगा अगर और सुना तो इम्पल्स शॉपिंग में कुछ रैंडम ऑर्डर कर देगी। लेट नाइट तक वो सो ही नहीं पाई। जब आंख लगी तब भी सपने में साइड रूम की वही ऑकवर्ड साउंड्स चल रही थी। अगली सुबह, नहीं, टेक्निकली दोपहर, क्योंकि वो लेनिंग रात भर प्रॉपर्ली सो ही नहीं पाई थी। लगभग नून के टाइम उसकी नींद डोर नॉक से खुली। वो आंखें मलती हुई डोर खोलती है और सामने फैंग युआन खड़ा था, हाथ में पैक्ड ब्रेकफास्ट, फेस पे फुल फ्रेश एनर्जी, जैसे बंदा सोया नहीं, रिचार्ज स्टेशन पे प्लग इन हुआ हो। चल जल्दी खा ले, फैंग युआन बोला। अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो आफ्टरनून में रेनोवेशन टीम आ जाएगी, साउंड प्रूफिंग का काम स्टार्ट होगा। तब तक तू होमस्टे का लेआउट प्रॉपर्ली समझ ले। वो लेनिंग ने ब्रेकफास्ट ले लिया और एक बड़ा सा यौन मारा। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ऑलमोस्ट स्पॉन्सरशिप मांग रहे थे। फैंग युआन आईब्रो रेस करके टीज करने लगा। क्या हुआ, कल रात नींद नहीं आई? डार्क सर्कल्स तो लिमिटेड एडिशन लग रहे हैं। वो लेनिंग का फेस इंस्टेंटली रेड। उसके दिमाग में कल रात की मफल्ड आवाजें रीप्ले होने लगी। नहीं, मैं तो अच्छे से सोई थी। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट पकड़ा और रूम के अंदर भागने लगी। अंदर ही अंदर, मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी कि पूरी रात ब्लैंकेट पकड़ के पड़ी थी। फैंग युआन उसका पैनिक देख के हंस दिया। एक रात में ही सिस्टम डैमेज। वो लिफ्ट की तरफ चला गया। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर लॉबी में पहुंचा, सीधा एक फैमिलियर फिगर से टकरा गया। लैंडलेडीज हाउची, हाथ में बैग, फेस पे थकन। उसने फैंग युआन को देखा और आर्म्स फोल्ड कर लिए। अले वाह फैंग बॉस, काफी दिन बाद दर्शन दिए। तुम्हारी फेलो विलेजर अभी भी यहीं है क्या? ऑब्वियसली वो ज़ूमेकिन की बात कर रही थी। फैंग युआन ने इनोसेंट स्माइल दी। झाओची, आप क्लास से आ रही हो? डांस क्लास? झाओची ने ड्रामेटिक आई रोल मारा। हाँ, थक के आधी जान निकल गई। फिर सडनली टोन चेंज। और सुनो, मुझे फंसाना बंद करो। मैं तुम्हारी फ्लर्टिंग ट्रिक्स में नहीं आने वाली। तुम्हें स्पेशली ओल्डर वुमेन ही पसंद है क्या? फैंग युआन अंदर ही अंदर हंसा। अगर आंटी प्रिटी हो तो एज बस सॉफ्टवेयर वर्जन है, लेकिन मुंह से बोला, मुझे एज नहीं, ब्यूटी पसंद है, जो सुंदर हो, फिट हो, बस, चाहे 20 की हो या 40 की। झाओची ने फिर उसको साइड आई दिया।
बस बस, सुबह सुबह बटर मत लगाओ, बाय। वो चली गई। फैंग युआन उसको जाते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में सिस्टम टास्क का कैलकुलेशन चल रहा था। ये होमस्टे वाले मिशंस डेफिनेटली फ्यूचर सेटअप हैं। वैसे भी जैंग हाओ मोस्टली घर पे रहता नहीं, रिन्यूअल तो पक्का है। और ऑनेस्टली झाओची जेन्यूनली अच्छी वुमन थी, पैसे की भी कमी नहीं, हस्बैंड के लिए लॉयल भी, डांस क्लासेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, बस वही रूटीन, मिनिमल सोशल लाइफ। फैंग युआन को अजीब सा फील हुआ, झांग हाओ जैसा आदमी डिजर्व ही नहीं करता। फिर उसने हेड शेक किया, भाई इमोशनल मत हो। वो कार में बैठा और डेकोरेशन कंपनी की तरफ निकल गया। ड्राइव करते वक्त उसने फ़ोन में साउंड प्रूफिंग प्लान दोबारा खोला। अब सीरियसली अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ गेस्ट्स पुअर साउंड प्रूफिंग की वजह से बैड रिव्यूज़ दे चुके थे, और ऑब्वियसली बेटर साउंड प्रूफिंग इक्वल्स बेटर प्राइवेसी। बिजनेस भी सेफ, मेंटल पीस भी सेफ। 20 मिनट बाद वो डेकोरेशन कंपनी पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसको देखते ही प्रोफेशनल स्माइल के साथ आई, सर, चेन मैनेजर आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग रूम में एंटर करते ही मैनेजर खड़ा हो गया, मिस्टर फैंग वेलकम, हमने साउंड प्रूफिंग प्लान डिटेल प्रिपेयर कर दिया है। उसने ब्लूप्रिंट टेबल पे स्प्रेड किया। अपार्टमेंट स्ट्रक्चर थिन वॉल टाइप है, तो हम इंसुलेशन कॉटन यूज़ करेंगे, उसके ऊपर साउंड प्रूफ पैनल्स, डोर्स भी रिप्लेस होंगे, तभी हॉलवे नॉइस कंट्रोल होगा। फैंग युआन प्लान देखते हुए सर हिला रहा था। एक्चुअली काम सिंपल था, पेन सिर्फ बिल देख के आ रहा था। एक साउंड प्रूफ डोर 3000, वॉल मटेरियल्स और अलग, 10 गेस्ट रूम्स प्लस ऑफिस, टोटल ऑलमोस्ट 58,000। दिल में हल्की सी ओफ आई, लेकिन फिर उसने सोचा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर पीस पैकेज। उसने पूछा, आज आफ्टरनून स्टार्ट कर सकते हो? मैनेजर तुरंत बोला, बिल्कुल, 1 बजे तक टीम आपके होमस्टे पहुंच जाएगी, इवनिंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब नहीं होंगे। डील फाइनलाइज हुई, हैंडशेक हुआ और फैंग युआन वापस कार में आ गया। उसने फ़ोन पे अकाउंट बैलेंस देखा, सैलरी ऑलरेडी गई, 58,000 रेनोवेशन में गया, बैलेंस 4,65,000। लेकिन उसके पास 10 होमस्टे सब्सिडी वाउचर्स भी थे, बेसिकली पैसा वापस आ ही गया था, अब से प्योर प्रॉफिट। अब उसका दिमाग नेक्स्ट टॉपिक पे गया, बॉडी स्टैट्स। एनर्जी लेवल इंसेन था, लेकिन स्टैमिना थोड़ा लैकिंग। कल रात के मैराथन सेशन के बाद उसको रियलाइजेशन हुआ, एक्सपीरियंस पॉइंट्स हाई हैं, लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस उतनी ओपी नहीं। मैक्सिमम 13 राउंड्स के बाद बॉडी प्रोटेस्ट फाइल कर देती है। सिस्टम अगर स्टैमिना भी बफ कर दे तो मैं पूरा सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। अभी हाफ सुपर ह्यूमन ट्रायल वर्जन चल रहा है। उसने साय ली, चलो कॉफ़ी पीते हैं। वो नियर बाय कैफ़े की तरफ ड्राइव कर गया। पहले वो चीप लेमन टी पे सर्वाइव करता था, एक फैंसी कॉफ़ी लेना भी लग्जरी लगता था। अब बंदा लैटे वर्सेस अमेरिकानो पे लाइफ डिसीजंस ले रहा था। कल रात एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो गई, एक्स्ट्रा मिल्क वाला लैटे लेते हैं। ऑर्डर प्लेस करते ही उसकी नज़र कैफ़े के विंडो साइड टेबल पे गई। एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था, ग्रे जैकेट, थोड़ा मोटा और साइड प्रोफाइल डेंजरसली फैमिलियर। वेट, ये झांग हाओ जैसा क्यों लग रहा? उसने ध्यान से देखा। हेड मूवमेंट, बोलने का स्टाइल, सब सेम। अरे ये तो सच में जाओकी का हस्बैंड है। फैंग युआन इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड। पर जाओकी ने तो बोला था बिजनेस ट्रिप पे गया है। और तब उसने देखा, उसके सामने एक यंग वुमन बैठी थी, 20s, टाइट ड्रेस, हैवी मेकअप, फोन पकड़ के फ्लर्ट मोड में हंसी जा रही थी। फैंग युआन पहले कैजुअली ग्रीट करने वाला था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड जो हुआ उसने उसको फ्रीज कर दिया। यंग वुमन अचानक उठ के झांग हाओ के साइड में जा बैठी, सीधा उसके शोल्डर पे लीन, आर्म उसकी नेक के अराउंड, और झांग हाओ पुश करने के बजाय वेस्ट पकड़ ली। दोनों लिटरली कपल मोड में चिपके हुए बात कर रहे थे। वुमन हंस हंस के हिल रही थी, हैंड उसके चेस्ट पे, फुल अफेयर एनर्जी। फैंग युआन की आंखें फट गईं। उसके दिमाग में जाओकी का इमेज फ्लैश हुआ, सिंपल लाइफ, डांस क्लास, हस्बैंड का वेट, और उधर हस्बैंड कैफे में साइड क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था। फैंग युआन ने इंस्टेंटली फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन, थोड़ा डिस्क्रीट रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये ब्लैकमेल के लिए नहीं, उसको जेन्युइनली लगा जाओकी को सच पता होना चाहिए। 10-15 सेकंड रिकॉर्ड करके उसने फ़ोन नीचे कर दिया। कॉफ़ी लेने के बहाने काउंटर पे गया, लेकिन साइड आई कंटिन्यूसली उन दोनों पे ही थी। अब तो सीन और भी शेमलेस हो गया था। झांग हाओ का हाथ डायरेक्टली वुमन की वेस्ट पे, फेस पे वही फ्लर्ट स्माइल जो घर पे सीधा साधा हस्बैंड मोड में कभी नहीं होती होगी। फैंग युआन कॉफ़ी लेके डायगोनल टेबल पे बैठ गया, फ़ोन स्क्रॉल करने का एक्टिंग, लेकिन ईयर्स फुल एक्टिव। तभी यंग वुमन स्वीट वॉइस में बोली, बेबी जो पैसे की बात की थी वो कब मिलेंगे? उसने प्लेफुल फिंगर से झांग हाओ के कस्ट पे टैप किया। झांग हाओ हंसा, अरे रिलैक्स, बस जाओकी वाले प्रॉपर्टी का पेपर वर्क कंप्लीट होने दे, मॉर्टगेज करते ही कैश आ जाएगा, फिर तुझे नया बैग, नई कार।
वुमन खुश हो गई। रियली? वैसे शादी के बाद सब मेरा ही तो होगा ना? ज़ांग हाओ ने उसको और क्लोज खींच लिया। जो मेरा है वो तेरा। फिर वुमन कैजुअली बोली, वैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग भी मॉर्गेज कर देते हैं ना, उससे भी काफ़ी पैसा आ जाएगा। इस बार ज़ांग हाओ सीरियस हो गया। नहीं, पिछली बार मैंने जाओची को इन्वेस्टमेंट एक्सक्यूज दिया था। अपार्टमेंट मॉर्गेज की बात पे उसने 800 सवाल पूछ लिए। ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। स्लोली करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत ले, मैं जाओची की सारी प्रॉपर्टी इवेंचुअली अपने नाम करवा लूंगा। फैंग युआन अंदर ही अंदर गाली दे रहा था। ये ज़ैंग हाओ आदमी नहीं, वॉकिंग रेड फ्लैग है। बीवी को चीट भी कर रहा है और ऊपर से उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान भी। सच बोलो तो लुक्स, फिगर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर एंगल से जाओची उससे बेटर थी। बंदा अंधा है क्या? उधर कैफे में सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। यंग वुमन इतनी चिपक के बैठी थी कि ज़ैंग हाओ को सडनली डेंजर सेंस एक्टिवेट हो गया। उसने आसपास ग्लैंस मारा और सीधा फैंग युआन पे नजर पड़ गई। एक सेकंड के लिए उसका फेस ब्लैंक हुआ, फिर आंखें नैरो, फिर पैनिक। अरे ये तो मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का टेनेंट है, ये अगर जाओची को बता दिया तो गेम ओवर। उसने तुरंत लड़की को हल्का सा पुश किया। सीधा बैठ, सामने वाली सीट पे जा। गर्ल अनॉयड हो गई। क्या हुआ? अभी तो रोमांटिक मोड ऑन था, एक किस भी नहीं। ज़ैंग हाओ ऑलमोस्ट विस्पर शाउट कर रहा था, वो बंदा मेरी वाइफ को जानता है, देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्ल ने फैंग युआन की तरफ देखा और सडनली स्मर्क किया। वैसे तुम्हारा टेनेंट काफ़ी हैंडसम है। ज़ैंग हाओ हंस के बोला, फेस से ईएमआई नहीं भरती, आजकल पैसा ही सब कुछ है। बैग, कार, लग्जरी, ये सब गुड लुक से नहीं आता। गर्ल टीजिंग टोन में बोली, मैं भी तो फेस से ही तुम्हारा पैसा खा रही हूँ, डिफरेंस है, तुम वुमन हो। उसने फिर चिपकने की कोशिश की और फिर से पुश हो गई। ड्रामा बंद करो और नॉर्मल बिहेव करो, पैसा चाहिए ना, बस चुपचाप बैठो। गर्ल फाइनली सामने वाली चेयर पे बैठ गई। उधर फैंग युआन एक्टिंग कर रहा था कि उसने कुछ देखा ही नहीं। कॉफ़ी सिप, विंडो बाहर स्टेयर, लेकिन दिमाग फुल स्पीड पे चल रहा था। ये टेक्निकली उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जाओची डिजर्व नहीं करती ये सब। उसको जाओची जेन्युइनली पसंद थी। वो फ्लैशी नहीं थी, लेकिन क्लासी थी। डांस प्रैक्टिस की वजह से फिगर टॉप टियर मेंटेन्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लॉयल। वो इतनी गार्डेड इसीलिए है क्योंकि हस्बैंड पे ट्रस्ट करती है। उसको सच पता होना चाहिए। फैंग युआन के मोटिव्स भी मिक्स्ड थे। पहला, झाओची को बचाना। अगर ज़ैंग हाओ ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो इवेंचुअली उसको फाइनेंशियली बर्बाद कर देगा। दूसरा, अगर झाओची को रियलाइजेशन हो गया कि हस्बैंड यूजलेस है तो शायद वो फाइनली अपनी लाइफ ओपनली एंजॉय करना स्टार्ट करे। फैंग युआन ने अपना ट्रू विजन स्किल एक्टिवेट किया। पहले ज़ैंग हाओ, हेड के ऊपर हाई रिलेशनशिप काउंट देख के उसको और गुस्सा आया। बेचारी झाओची, उसके लाइफ में सिर्फ एक ही आदमी। फिर उसने यंग वुमन को देखा और जो काउंट दिखा उसका दिमाग हिल गया। अरे बाप रे, ये तो प्रोफेशनल फाइनल बॉस निकली। उसको इंस्टेंटली समझ आ गया, ज़ैंग हाओ यूनिक नहीं है, बस टेम्पररी एटीएम कैंडिडेट है। अगर इसको जाओची की प्रॉपर्टी मिल भी गई तो इवेंचुअली ये लड़की उसको भी खा जाएगी। यंग, ब्यूटीफुल, मैनिपुलेटिव, क्लासिक डिजास्टर पैकेज। कॉफी खत्म करके फैंग युआन उठ गया। जब वो उनके टेबल के पास से निकला, ज़ैंग हाओ ने इंटेंशनली फेस साइड में घुमा लिया। प्रिटेंड मोड, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। फैंग युआन बिना कुछ बोले कैफे से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखा। कुछ सेकंड सोचा, नहीं, सीधा ट्रूथ बॉम्ब गिरा दिया तो झाओची टूट जाएगी। स्लोली बताना पड़ेगा। उसने वीडियो सेव किया। ये शादी वैसे भी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी। कार स्टार्ट हुई और वो होमस्टे की तरफ निकल गया। अपार्टमेंट पहुंच के उसने रूम 01 और ऑफिस के बीच वाले रूम का डोर नॉक किया। अंदर झाओची ऑलमोस्ट उछल गई। वो जल्दी से अपना प्राइवेट स्ट्रेस रिलीफ गैजेट साइड में छुपा के पैनिक में बोली, कौन? मैं हूँ, फैंग युआन। अरे ये फिर आ गया। वो डोर खोलने आई, फेस स्लाइटली रेड, फोरहेड पे स्वेट। फैंग युआन ने सस्पिशियस एक्सप्रेशन दिया। आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है, इतना पसीना। झाओची तुरंत एक्सक्यूज मोड में, योगा कर रही थी इसीलिए। फैंग युआन ने सर हिलाया, फिर कैजुअली पूछा। जीजाजी वापस आके फिर चले गए। झाओची थोड़ी कंफ्यूज हुई। अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने हेयर साइड किया और बोला, हाँ, बस एक रात रुक के फिर बिजनेस ट्रिप पे चले गए, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट। फैंग युआन हल्का स्माइल करके बोला, मैं बस कंसर्न दिखा रहा हूँ। झाओची ने उसको ग्लेयर किया। कंसर्न? तुम बस मौका ढूंढते हो बकवास करने का। पहले बाई निंगबिंग के साथ कितने सीधे थे, अब हर लाइन फ्लर्टिंग। फिर सस्पिशियस टोन में बोली, सच सच बताओ, मेरे रूम में घुसने का एक्सक्यूज तो नहीं? फैंग युआन ड्रामा करता हुआ बोला, आप अलाउ ना करो तो किडनैपिंग थोड़ी करूंगा। बस आज एक आदमी देखा, बिल्कुल ज़ैंग हाओ जैसा, सेम फोरहेड भी, पर कंफर्म नहीं था। झाओची हंस पड़ी, तुमने गलत देखा होगा। फैंग युआन डेलिबरेटली टीजिंग टोन में बोला, वैसे ज़ैंग हाओ इम्प्रेसिव है,
एक ही रात में आपका मूड इतना फ्रेश कर दिया। आज तो फुल ग्लो कर रही हो, पहले से भी ज्यादा। ये सुनते ही जाओ ची का फेस टमेटो रेड। बंद करो, तुम्हारे पास कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं होता? उसने डायरेक्टली डोर बंद कर दिया। बैम! फैंग युआन बाहर हंस रहा था। अंदर जाओ ची सोफा पे बैठ गई, एम्बैरेस्ड प्लस इरिटेटेड। ग्लो बोला था, हद है। फिर उसका एक्सप्रेशन स्लोली सैड हो गया। कैसा ग्लो? उसका टाइमिंग तो ऑमलेट से भी शॉर्ट हो गया है। वो फ्रस्ट्रेशन में कुशन फ्लोर पे फेंकती है। शादीशुदा सिंगल लाइफ चल रही है मेरी। उसने डीप साई ली। शायद बेबी हो जाए तो दिमाग डाइवर्ट हो। लेकिन उसके दिमाग में इनवॉलंटरीली फैंग युआन का फेस आ गया। यंग, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। वो तुरंत हेड शेक करती है। पागल हो गई हो क्या? उधर हॉलवे में फैंग युआन अभी भी गया नहीं था। वॉल से लीन करके वो कॉन्वर्सेशन एनालाइज कर रहा था। ज़ैंग हाओ क्लियरली बाहर फुल स्टैमिना यूज कर रहा है, इसलिए घर पे बैटरी सेवर मोड। जाओ जी ऑलरेडी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। स्लो अप्रोच ही सही है, वरना सच सुन के टूट जाएगी। और ऑनेस्टली उसको लग रहा था ज़ैंग हाओ ऑलरेडी सीक्रेटली एसेट्स शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुका है। फैंग युआन फाइनली ऑफिस साइड चला गया। तभी उसने वू लिनिंग को एक गेस्ट रूम से निकलते देखा। फैंग युआन, वो इमीडिएटली उसके पास आई। मैंने सारे रूम पासवर्ड्स 1 2 3 4 कर दिए, फर्नीचर कवर भी लगा दिए। रेनोवेशन टीम कभी भी आ सकती है। फैंग युआन इम्प्रेस्ड। नाइस, तू फास्ट लर्नर निकली। वर्कर्स आए तो कोऑर्डिनेट कर लेना। मैं मेचिन जी के रूम में जा रहा हूँ। और हाँ, जो खाना खाना है खा लेना। 100 युआन डेली फूड अलाउंस, नेक्स्ट मंथ रीएम्बर्स। वू लिनिंग इंस्टेंटली हैप्पी। डील। लेकिन फिर उसका दिमाग फिर वहीं अटक गया। ये हर बार मेचिन आंटी के रूम में ही क्यों जाता है? और कल रात वाली आवाजें याद आते ही उसके कान रेड। फैंग युआन मीनवाइल सौ मेचिन के रूम में एंटर हुआ। वो कम्फी होम क्लोथ्स में थी, हेयर कैजुअली बंधे हुए, फ्रेश स्लीपी लुक। उसको देखते ही उसकी आंखें चमक गईं। तुम आ गए? मैं अभी लंच बना के खत्म ही कर रही थी, तुम्हें कॉल करने वाली थी। परफेक्ट टाइमिंग।